नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप सभी नोट कर लेंगे, सभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आईपी एड्रेस क्या है? एक प्रकार का आइडेंटिफायर्स है। किसका? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। अब देखिए, नो टू कंप्यूटर इन द वर्ल्ड हैव द सेम आईपी एड्रेस। ऐसा नहीं होगा कि दुनिया में कि किसी दो सिस्टम का आईपी एड्रेस सेम होगा। सभी सिस्टम का अपना अपना आईपी एड्रेस जो होगा वो अलग अलग होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है नो टू कंप्यूटर इन द वर्ल्ड हैव द सेम आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेसिंग was designed to allow a host on a network to communicate with host on same network as on different network। ये क्या करेगा? यह इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि होस्ट हो, यानी कि जो हमारा होस्ट है, यानी कि जो हम यहाँ से एक्सेस करेंगे वह किसी अदर नेटवर्क से भी वो एक्सेस करने में मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा। द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स, जिसको कहते हैं ICANN, मैनेजेस द आईपी एड्रेस स्पेस एलोकेशन ग्लोबली। कौन करता है आईपी एड्रेस को एलोकेट? ये करेगा, ये जो संस्थान है द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स ICANN, ये करता है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली आईपी एड्रेस को मैनेज, कि किसको कौन सिस्टम को कौन सा अलॉट करेंगे, यही जो संस्थान है यही करेगा। ठीक है। अब देखिए, आईपी एड्रेस का क्या होता है? कुछ अपना स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर होगा? आईपी एड्रेस आर डिजाइंड एज ए सेट ऑफ 4 डिजिट। कितना डिजिट में होगा? 4 डिजिट में होगा। किसका? 4 का पेयर में होगा। ठीक है, अभी हम देखते जाएंगे आगे आगे। द डिफॉल्ट आईपी एड्रेस में भी क्या होगा? डिफॉल्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? हमारा यह होगा। ठीक है। ईच नंबर ऑफ द सेट में रेंज ऑफ 0 to 255, मतलब इसका कुछ रेंज होगा। पहला जो रेंज होगा यह हमारा 255 होगा। ठीक है, इससे ज्यादा ये नहीं होगा। ठीक है। देयरफॉर द टोटल आईपी एड्रेस रेंज फ्रॉम 0, हमारा जो 000, क्योंकि यह हमेशा कितने डिजिट पे होगा? 4 के सेट में होगा। और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? तो 255, 255, 255, 255। यही हमारा आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर है। कितने भाग में होगा? 4 पार्ट में होगा। ठीक है। मिनिमम क्या हो सकता है? 000 हो सकता है, और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 255, 255, 255, 255। समझ में आ गया? अब देखिए, आईपी एड्रेस जो है वो मोस्टली 2 भाग में बांटा गया है। आईपी एड्रेस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? एक होगा उसमें नेटवर्क आईडी और दूसरा होगा होस्ट आईडी। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा हमारा नेटवर्क आईडी है और कौन हमारा होस्ट आईडी है। तो अभी हम आगे वीडियो में देखते जाएंगे कि नेटवर्क आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। अब नेटवर्क आईडी क्या है? तो कह रहा है कि इट इज ए पार्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड। अब देखिए, नेटवर्क आईडी क्या होगा? जब भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड होगा मतलब कि यहां देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। जब भी होगा वो लेफ्ट हैंड साइड ही होगा। क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड होगा। ये क्या है? दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड, मतलब कि यह हमको यह बताएगा नेटवर्क आईडी कि हमारा जो डिवाइस है वो कहाँ लोकेटेड है। ठीक है। इन द नॉर्मल होम नेटवर्क where the device has an IP address 192.168.1.32, क्योंकि ये 4 भाग में, इसलिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। द इतना पार्ट ऑफ द एड्रेस में बी नेटवर्क आईडी। इसमें क्या होगा? एक नेटवर्क आईडी होगा। इट इज टू फिल द लास्ट पार्ट दैट इज नॉट 0, मतलब कि जो हमारा लोकल जो होता है उसका यह हमारा कि नॉन 0 होगा। सो वी कैन से दैट द डिवाइस नेटवर्क आईडी इज क्या होगा? 192.168.1.0। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा है, वो किस क्लास में आएगा। अभी हम आगे इसको देखेंगे। चलिए दूसरा हम बढ़ते हैं। आप मोस्टली समझ गए होंगे नेटवर्क आईडी क्या है। इट इज ए पार्ट ऑफ लेफ्ट हैंड आईपी एड्रेस दैट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड। ठीक है। अब हम बात करेंगे होस्ट आईडी। जब हम बता दिए कि इसमें 2 भाग होगा, एक नेटवर्क आईडी होगा, एक होस्ट आईडी होगा। जब नेटवर्क आईडी लेफ्ट हैंड साइड है तो होस्टिंग आईडी जो होगा वो हमारा कौन सा साइड होगा? राइट हैंड साइड होगा।
होस्टिंग आईडी, द होस्ट आईडी इज ए पार्ट ऑफ द आईपी एड्रेस, ये भी हमारा पार्ट है एक किसका, आईपी एड्रेस का, दैट वाज नॉट टेकन बाय द नेटवर्क आईडी। अब सोचिए कि जो नेटवर्क आईडी नहीं लिया है तो वो किसका भाग होगा, वह होगा हमारा भाग किसका होगा, होस्टिंग आईडी का होगा। ठीक है, आइडेंटिफायर्स स्पेसिफिक डिवाइस इन द टीसीपी आईपी वर्ल्ड वी डिवाइस होस्ट, मतलब ये आपको बताएंगे इन दैट नेटवर्क कंटिन्यूइंग विद द एग्जांपल ऑफ द इतना आईपी एड्रेस 192.168.1.32। अभी आपको बताएंगे कि आईपी एड्रेस आप कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वर्जन, मतलब कि 2 टाइप का हमारा आईपी एड्रेस होता है, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 एक प्रकार क्या है, वर्जन है, मतलब कि एक नया कंसेप्ट, क्या जो हमारा ये ओल्ड टेक्निक था, ओल्ड वर्जन था, अब ये हमारा 6 जो आ गया ये हमारा न्यू वर्जन है। अब देखिए IP वर्जन 4 इसको कहते हैं IPv4, इसका कंसेप्ट क्या है, एन IPv4 एड्रेस कंसेंट ऑफ 32 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, यह जब भी होगा कांस्टेंट होगा कितना, 32 बिट इंफॉर्मेशन के लिए। अब 32 बिट आपको बताए थे कि जब भी आईपी एड्रेस होगा वो 4 पार्ट में होगा, कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। अब आपको बता रहा है कि जब भी होगा IPv4 तो वह 32 बिट होगा। और एक देखिए, और यहाँ पे और एक कंसेप्ट है क्या, कि एड्रेस स्पेस इन दस 2 पे पावर 32 और इतना। IPv4 एड्रेस कांस्टेंट ऑफ नेटवर्क आईडी एंड होस्टिंग आईडी, इसमें जब भी होगा तो एक फिक्स होगा कि कौन सा हमारा नेटवर्क आईडी होगा और कौन हमारा होस्टिंग आईडी होगा। मतलब कि जितने भी आईपी एड्रेस होगा सभी में 2 होगा, एक नेटवर्क आईडी होगा, एक होस्टिंग आईडी होगा। नेटवर्क आईडी क्या करेगा, वह आपको बताएगा एक प्रकार का आइडेंटिफायर्स द स्पेसिफिक नेटवर्क वेयर द डिवाइस इज लोकेटेड, वह हमारे को यह बताएगा कि आपका डिवाइस कहाँ पे लोकेटेड है। दिस 32 बिट डिवाइडेड इन 4 सेक्शंस ऑफ 1 बिट, कितना, जो 1 इसका होगा वह 8 बिट होगा, कितने भाग में, 4 सेक्शन में, और टोटल कितना होगा 32। देखिए ईच ऑक्टेट 8 बिट, टोटल ऑक्टेट 4, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 8 × 4 32 बिट। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए ईच बाइट डिफाइंस ए नेटवर्क और होस्ट एड्रेस अकॉर्डिंग टू द क्लास इट्स बिलोंग टू। अब आपको बताएंगे कि यह कैसे करेंगे, डिफाइन होता है कुछ ना कुछ क्लास में। अब वो क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम उस क्लास में कैसे पता करेंगे कि वो कौन सा नेटवर्क आईडी है, कौन होस्ट आईडी है, तो उसको अभी हम देखते हैं। इसमें क्या गया है 0 to 25 255। अब देखिए जब भी होगा वो 0 से 255 के बीच हमारा एक होगा, या इसका रेंज क्या है 0 to 255, इसका भी 0 से 255, इसका भी 0 से 255, ये 256 कभी भी नहीं होगा। इसका हाईएस्ट नंबर क्या है 255। तो यहाँ तक हम सीख लिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, यह हमारा आईपी एड्रेस का, जो कि 4 भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि सभी 8 बिट का है, टोटल हमारा 32 बिट है। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे IPv4 अभी आपने सीख लिया, अब IPv6 कर लेंगे। उसके बाद अभी हम सभी क्लास को देखेंगे कि क्लास कौन कौन सा है, उसका रेंज कैसे पता करेंगे, कैसे कौन सा होस्ट आईडी है, कौन नेटवर्क आईडी है, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए अब IPv6 पे आते हैं। ये क्या होता है कि टोटल इसमें 128 बिट का इंफॉर्मेशन होता है, जबकि हम देखे थे पहले कि इसमें IPv4 में कितना था 32 बिट का इंफॉर्मेशन था, और लेकिन इसमें क्या है टोटल हमारा 128 बिट का है। ठीक है, इसका रेंज क्या है, जैसे कि इसमें था आपका 0 से 255, यहाँ क्या है 0 से 65,535 इसका रेंज है। इसका है ऑक्टेट 8, यहाँ पे हमारा ऑक्टेट कितना था 4 ऑक्टेट में था, यहाँ पे टोटल ऑक्टेट की संख्या कितना हो गया 8। इसका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए टोटल हमारा जो होगा ये 8 सेक्शन में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 भाग में डिवाइड किया गया, जबकि यह हमारा कितने भाग में था 4 भाग में डिवाइड किया हुआ था। ठीक है, इसका रेंज क्या था 0 से 65,535, इसका रेंज क्या था 0 से 255।
बेसिक डिफरेंस है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ आईपी एड्रेस। अब देखिए आईपी एड्रेस कितने प्रकार का होता है? 4, पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। अब पब्लिक आईपी के बारे में हम समझेंगे कि पब्लिक आईपी होता क्या है। ए पब्लिक आईपी एड्रेस इज एन एड्रेस वेयर वन प्राइमरी एड्रेस इज एसोसिएटेड विथ योर होल नेटवर्क। इसमें क्या होगा? हमेशा एक ही आईपी एड्रेस होगा पूरे नेटवर्क में। इन दिस टाइप ऑफ आईपी एड्रेस ईच ऑफ द कनेक्टेड डिवाइस हैज द सेम आईपी एड्रेस। इसमें क्या होगा? जितने भी डिवाइस हमारा कनेक्ट रहेगा उस नेटवर्क में, सभी का क्या होगा? सेम आईपी होगा। दूसरा पढ़ेंगे प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी क्या है? ए प्राइवेट आईपी एड्रेस इज ए यूनिक आईपी नंबर assigned to every device that connected to your home internet network। इसमें क्या होगा कि जितने भी प्राइवेट आईपी एड्रेस में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे, सभी का अपना अपना यूनिक नंबर, यूनिक आईपी नंबर जो है वो असाइंड होगा। विच इंक्लूड डिवाइस लाइक कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन विच इज यूज्ड योर हाउसहोल्ड। इट इज लाइकली इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ ब्लूटूथ डिवाइस you use like printer, smart device, TV, etc। इसमें क्या होगा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस में एक ही, इसमें क्या होगा? यूनिक आईपी एड्रेस होगा। जबकि स्टैटिक में क्या होगा? स्टैटिक में सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस होगा जो कि सभी डिवाइस उसको एक्सेस करेगा। लेकिन प्राइवेट में सभी डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। अब बात करेंगे डायनेमिक आईपी एड्रेस। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डायनेमिक आईपी एड्रेस ऑलवेज कीप चेंजिंग। डायनेमिक मतलब कि बदलना, तो इसलिए कहा गया है डायनेमिक आईपी एड्रेस ऑलवेज कीप चेंजिंग। इट इज टेम्पोररी एंड आर एलोकेटेड टू ए डिवाइस एवरी टाइम इट कनेक्टेड टू द वेव। डायनेमिक आईपी कैन ट्रेस देयर origin to the collection of IP address that are shared across the many computer। समझ में आ गया होगा कि डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या है, कि जो आईपी एड्रेस हमेशा चेंज होता है। मोस्टली ये कौन यूज करते हैं? मोस्टली ये जो हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर होते हैं, वो टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, एक्सेस भी करते हैं। इससे क्या करते हैं? वो अपना आईपी एड्रेस को हमेशा चेंज करते हैं, थ्रू यूनिक्स कमांड के माध्यम से करते हैं। तो हम अभी देखें पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनेमिक आईपी। अब हम बात करेंगे स्टैटिक आईपी। चलिए, ए स्टैटिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। डायनेमिक में क्या होता था? ये हमेशा चेंज करता था। लेकिन स्टैटिक मतलब कि नाम से ही आपको समझ में आ, स्थिर, जिसका आईपी एड्रेस चेंज नहीं करेगा। तो आईपी एड्रेस दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। इट कंस्ट्रक्ट ए डायनेमिक आईपी एड्रेस विल बी असाइंड बाय द डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर के माध्यम से होता है, विच इज सब्जेक्टेड टू चेंज। स्टैटिक आईपी एड्रेस नेवर चेंज। ये क्या होता है? स्टैटिक आईपी एड्रेस कभी भी चेंज नहीं होता, ये स्टैटिक होता है। बट इट कैन बी अल्टरनेट एज ए पार्ट ऑफ रूटीन नेटवर्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास के बारे में देखेंगे। अब देखिए है क्या, आईपी एड्रेस के बारे में, क्लास के बारे में जाएंगे। कौन कौन किससे क्लास होते हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। क्लास ए कौन यूज करेगा? जो सबसे बड़ा लार्जर ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये मिड साइज, ये स्मॉल साइज, ये मल्टीकास्टिंग, ये रिजर्व रहता है। अब देखिए सभी क्लास का अपना अपना एक रेंज होता है। जैसे कि आपके घर का भी एक नक्शा है, उसी के बाहर आप घर नहीं बना सकते। उसी प्रकार की क्लास ए जो है उसका रेंज क्या है? 0 से 126। क्लास बी का रेंज क्या है? 128 से 191। क्लास सी का रेंज क्या है? 192 से 223। इसको आप याद कर लें, चाहे कोई भी एग्जाम है, सभी में आपको यह एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा कि यह कौन सा आईपी एड्रेस है, पूछा जाएगा उसमें कौन सा होस्ट आईडी है, कौन सा नेटवर्क आईडी है। तो चलिए इसके बारे में अभी हम देखेंगे। क्लास डी है, उसका रेंज है 224 से 239। क्लास ई है तो 240 से 255। आप देख रहे होंगे 255 यह हमारा हाईएस्ट है, किसका? IPv4 का। अब देखिए इसका क्लास
ए का एग्जाम्पल क्या है, कह रहा है कि 0 से 200 126 के बीच होगा। तो देखिए यहाँ पे 125 है, ठीक है, ये तो रेंज में आ गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ये रेंज में नहीं है। तो जब भी हम पता करेंगे कि ये किस क्लास का है, तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे, जो आपको बताए थे कि जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो 4 भाग में होता है, ठीक है। तो मानिए कि यहाँ पे कौन सा भाग है, 125, 255, 23, 17। तो हमेशा क्या देखेंगे, हम फर्स्ट भाग देखेंगे। यह जो पहला भाग है लेफ्ट साइड का, सबसे पहले हम इसी को चेक करेंगे कि यह हमारा किसके रेंज में आता है। तो देखिए 125 जो है वो किसके रेंज में आ रहा है, 0 से 126 के बीच, यानी कि क्लास ए में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए क्लास 128 से 191 ये किस में आ रहा है, 191 किस में आ रहा है, क्लास बी का। क्लास बी का एग्जाम्पल होगा। हम सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे, यही हमारा देखने का क्राइटेरिया होगा। क्लास सी देखिए 192 है, तो 192 ये कौन सा क्लास का है, क्लास सी का एक आईपी एड्रेस का एक एग्जाम्पल है। ये मल्टीकास्टिंग के लिए करते हैं। इसका रेंज भी अगर पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा, जैसे कि कोई है 225, 10, 16, 4, तो ये कौन सा है, क्लास डी का है। क्लास ई का किसका रेंज होगा, 240 से 255 का। यह हमारा किसके लिए यूज होता है, रिसर्च के लिए यूज होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि हम 126 यहाँ खत्म कर रहे हैं, तो 127 से हम शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। 127 जो होता है वह हमारा लोकल सर्वर होता है। लोकल सर्वर मतलब क्या है, इसको हमें दिया गया है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। 127 इज यूज्ड एज प्राइवेट आईपी एड्रेस। यह क्या होता है, हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, जो यूनिक्स यूज करते हैं वो जानते होंगे। तो हमारा यह, आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप दूसरे के आईपी एड्रेस के साथ इधर उधर किए तो आप जेल भी जा सकते हैं। चलिए, यह हम पढ़े अभी आईपी एड्रेस के बारे में। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको एक टेबल के फॉर्म में दिया गया है कि आईपी क्लास ए, जिसका कि रेंज अभी हम आपको पहले भी डिस्कस कर दिए थे ऊपर में, यहाँ पे रेंज आपको डिस्कस किए थे। यही सेम आईपी एड्रेस है। क्लास बी का आईपी एड्रेस 128 से 191, आईपी क्लास सी का है 192 से 223, आईपी क्लास डी का, ये सभी है। अब इसके बाद सभी आप यह पूरा जो हमारा रेंज है, इसी रेंज के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं यह किस क्लास का आईपी एड्रेस है। अब हम बात करेंगे सबनेट मास्किंग। यह जो सबनेट मास्किंग दिया हुआ है, यह कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही एक्सेल एग्जाम में भी पूछा जाता है। और यह अभी हम आपको एग्जाम्पल, इससे पहले भी एग्जाम्पल बताए थे, यह भी हमारा एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि वह किस क्लास का है। यह तो आपको बता दिए। उसका होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी हम कैसे पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी आईपी एड्रेस दिया हुआ है, अगर वो एक्स आईपी एड्रेस है तो हम सबसे पहले पता करेंगे वो किस क्लास का है। अगर आपका क्लास अगर फाइंड आउट हो गया तो हम बता सकते हैं कि उसमें कौन सा हमारा नेटवर्क आईडी है और कौन सा हमारा होस्ट आईडी है। समझ गए। अब देखिए, नेटवर्क आईडी क्लास ए में आपको बताए थे कि जब भी हमारा आईपी एड्रेस होगा वो 4 भाग में होगा, ठीक है। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। जब भी आईपी एड्रेस होगा वो 4 पार्ट में होगा। अब क्लास ए में जो है, पहला पार्ट जो होगा वो हमारा नेटवर्क आईडी होगा और बाकी जो होगा हमारा होस्ट आईडी होगा, ठीक है। क्लास बी में पहला पार्ट और दूसरा पार्ट हमारा क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा, बाकी हमारा होस्ट आईडी होगा। क्लास सी में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा और बाकी होस्ट आईडी होगा। और यह जो है हमारा, ये मल्टीकास्ट के लिए होता है, ये रिजल्ट के लिए होता है। जब भी पूछा जाएगा आपको फाइंड आउट करने के लिए तो क्लास ए, बी और सी के का ही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी होगा, तो आप बता सकते हैं कि क्लास ए में जब भी नेटवर्क आईडी होगा तो एक ही नेटवर्क आईडी होगा और बाकी हमारा 3 जो होगा वो होस्ट आईडी होगा। तो इसमें बताइए कि इसमें नेटवर्क आईडी कौन सा है। यह हमारा नेटवर्क आईडी है, यह हमारा नेटवर्क आईडी है और बाकी यह हमारा होस्ट आईडी है।
क्लास बी में पहला और दूसरा हमारा नेटवर्क आईडी होगा, बाकी होस्ट आईडी होगा। इसमें देखिए यह दोनों हमारा क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा, और यह हमारा लास्ट का दो क्या होगा, होस्ट आईडी होगा। क्लास सी में पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट जो है हमारा क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगा, और सिंगल जो लास्ट में बचेगा वो हमारा होस्ट आईडी होगा। पहला, दूसरा, तीसरा हमारा नेटवर्क आईडी, और लास्ट जो बचा है हमारा होस्ट आईडी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हाउ वी क्लासीफाई आईपी एड्रेस क्लास। तो अब देखिए आपको इसके बारे में पहले ही बता चुके हैं। वी ओनली चेक फर्स्ट ऑक्टेट फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड टेली इट्स वैल्यू फ्रॉम क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई। जैसे कि आपको दिया गया है एक आईपी एड्रेस 115.05.07.16। आपसे पूछा गया ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, हम कैसे पता करेंगे। पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑक्टेट। ये हमारा फर्स्ट ऑक्टेट है, किधर से, लेफ्ट साइड से। किधर, लेफ्ट साइड से। तो 115 किस में आता है, तो क्लास ए के रेंज में आ रहा है। 126 के बीच में ही 115 है, बिल्कुल। तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू 115 मैच्ड इन क्लास ए। किससे मैच किया, ए से मैच किया। सो वी कैन से दैट 115.05.7.16 इज ए क्लास ए IPv4। ये किस क्लास का है, क्लास ए का है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब एग्जाम में पूछा जाता है सबनेट मार्क्स निकालने के लिए कि आप सबनेट मार्क्स कैसे निकालेंगे। आपको कोई एक आईपी एड्रेस दिया रहेगा, तो चलिए फाइंड सबनेट मार्क्स ऑफ आईपी एड्रेस। एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, ये भी देखिए 4 भाग में है। जब भी आईपी एड्रेस दिया रहेगा IPv4 में तो 4 भाग में दिया रहेगा। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है। अब आपको कहा गया है क्या, सबनेट मार्क्स निकालने के लिए। सबनेट मार्क्स कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन क्या है, स्टेप 1 क्लासिफिकेशन ऑफ आईपी एड्रेस क्लास। सबसे पहले आप पता करेंगे ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। 115 किसका है, क्लास ए का है। जब भी चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का पहला ऑक्टेट चेक करेंगे, पहला ऑक्टेट। इसको हमको चेक नहीं करना, इधर हो सकता है कि हमारा 190 हो, 200 हो, कहां तक जाएगा, 255 मैक्सिमम तक जाएगा। चलिए एबव आईपी एड्रेस बिलोंग टू क्लास ए IPv4। अब यहां पता कर लिए कि कौन सा आईपी एड्रेस है, किस क्लास का है, क्लास ए का है। अब देखिए क्या कहा गया हमको कहा गया है यहाँ पे सबनेट मार्क्स निकालने के लिए, जो से है 4 भाग में, इसको हम लिख दिए। पहला क्लास ए में क्या होता है, नेटवर्क आईडी होता है, और बाकी हमारा होस्ट आईडी होता है। किसमें, क्लास ए में। कैसे हम पता किए थे, तो वही पुराना, क्लास ए में पहला नेटवर्क आईडी होगा, बाकी होस्ट आईडी होगा। तो यहाँ देखिए क्लास ए का है तो ये पहला नेटवर्क आईडी, बाकी हमारा होस्ट आईडी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेटवर्क आईडी के जगह हम क्या करेंगे, 11111 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 11 का जब आप इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 255। ये किसमें है, बाइनरी कोड में है। इसको जब हम चेंज करेंगे 255 होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब बाकी क्या होगा, हमारा होस्ट आईडी। होस्ट आईडी हमारा क्या होगा, 000। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि यहाँ पे 8 में ही क्यों लिखे, 8 डिजिट में ही क्यों लिखे। क्योंकि आपको पहले ही हम बताए थे कि जब भी होता है ईच ऑक्टेट 8 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 8 बिट का। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या किए, 8 में लिखे हैं। इसलिए यहाँ पे जब भी सबनेट मार्क्स कहा जाए लिखने के लिए, तो जहाँ पे पहला नेटवर्क आईडी के जगह हम 11 लिखेंगे, और उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 255, और बाकी के जगह 0 लिखते हैं, यही हमारा सबनेट मार्क्स होगा। देखिए अभी हम आपको बताए थे इससे पहले इस वाले पेपर में कि सबनेट मार्क्स में पहला क्या है, 255, बाकी में 000। यही देखिए 255 000। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए 111 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 255, इसका 0, इसका 0, इसका 0। ये है हमारा बाइनरी में। इसको डेसिमल में अगर आप चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा 255, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, वैल्यू 255 तक जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें क्लास बी और सी का सबनेट क्या होगा। बी में क्या होगा, 2 नेटवर्क आईडी होता है और 2 होस्ट आईडी होता है। लेफ्ट साइड का जब भी होगा वो नेटवर्क आईडी होगा, और जो राइट साइड का होगा यह हमारा होस्ट आईडी होगा। तो इसमें 2 नेटवर्क आईडी होता है, 2 होस्ट आईडी होता है। तो 255 255 00 यह हमारा सबनेट मार्क्स है क्लास बी का।
तो ये देखिए सबनेट मार्क्स है क्लास बी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास सी का सबनेट मार्क्स क्या होगा? तो इसमें क्या होता है, 3 नेटवर्क आईडी होता है, पहला, दूसरा, तीसरा 3 नेटवर्क आईडी हुआ, यह हमारा नेटवर्क आईडी होगा। ये 0 जो हमारा होस्ट आईडी है, तो यह होस्ट आईडी है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, आप सीख लिए होंगे नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी और नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट आईपी एड्रेस। यह भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कोई आईपी एड्रेस दिया रहेगा, आपको बोला जाएगा कि यह किस, इसका नेटवर्क आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट, यानी कितने लोगों को वो शेयर कर सकता है। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट और आईपी एड्रेस आपको फाइंड आउट करना है। किसका? एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 115.05.1716। ये देखिए 115, इसको 4 भाग में हम डिवाइड कर दिए। अब देखिए पहला हमारा नेटवर्क आईडी होगा क्योंकि ये क्लास ए का है, बाकी हमारा होस्ट आईडी होगा, लिख दिए। अब कह रहा है नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करने के लिए। नेटवर्क आईडी क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा? पहला क्या होगा हमारा? नेटवर्क आईडी होगा, बाकी हमारा होस्ट आईडी होगा। तो जो 115 है तो 115 लिख देंगे और बाकी में 0 बैठा करके हम, वो हमारा नेटवर्क आईडी होगा। अब हम बात करेंगे ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा? तो देखिए ब्रॉडकास्ट आईडी वह होगा कि जहां पे हम 115 का 115 लिख देंगे, इसके बाद जहां पे हम 0 वैल्यू को पुटअप किए हैं वहां क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू को डालेंगे। क्या करेंगे, कहां तक जा सकता है उसका लेंथ, 255 तक जा सकता है। तो यह हमारा हो गया क्या, ब्रॉडकास्ट आईडी। अब देखिए कह रहा है कि यूजेबल होस्ट कितना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना बीट होता है, ये 8 बीट, ये 8 बीट, ये 8 बीट, ये 8 बीट। तो नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट क्या होगा, 2 पे पावर n -2। n क्या होगा? n होगा हमारा, n इक्वल टू क्या होगा, होस्ट आईडी। n इक्वल टू होस्ट आईडी इंटू नंबर ऑफ होस्ट आईडी इंटू जितना भी आपका होस्ट आईडी होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है, होस्ट आईडी 3 है, तो 8 8 8 कितना हो गया, 24। तो 2 पे पावर 24 -2, इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना। अब उसी प्रकार आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यह भी हमारा क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, बोला गया इसमें कि आप नेटवर्क आईडी फाइंड आउट कीजिए, ब्रॉडकास्ट आईडी फाइंड आउट कीजिए और कितना ये यूजेबल होस्ट जो है आईपी एड्रेस शेयर होता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यह हमारा आईपी एड्रेस है जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। पहला हमारा क्या है, या पहले पता करेंगे कि यह किस का है, किस क्लास का है। तो चलिए पहले हम क्लास पर फाइंड आउट करते हैं कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे देखिए 150 है। जब भी चेक करेंगे तो पहला पार्ट को चेक करेंगे, लेफ्ट साइड को चेक करेंगे। तो 150 किसके अंदर आता है, तो क्लास बी के अंदर आता है। क्लास बी में क्या है, पहला और दूसरा नेटवर्क आईडी होगा और बाकी जो 2 होगा वो होस्ट आईडी होगा। तो यह देखिए नेटवर्क आईडी है और बाकी का लास्ट का 2 होस्ट आईडी है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमको कहा गया नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी में क्या करते हैं, जो जहां है उसका वैल्यू हम 150 यहाँ पे पुटअप कर देंगे। 150 यहाँ पे पुटअप किए, जो यहाँ है उसको हम सेम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, या प्रिंटिंग मिस्टेक है, सेम यहाँ पे पुटअप करेंगे और बाकी का वैल्यू क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। नेटवर्क आईडी हम सेम उतारेंगे, 150 150 10 10 और बाकी जो होस्ट आईडी है सभी को 0 कर देंगे। तो ये हमारा नेटवर्क आईडी होगा। अब बात करेंगे होस्ट ब्रॉडकास्ट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, जो वैल्यू है उसको हम सेम लिख देंगे, जहाँ पे 0 है वहाँ पे हम 255 मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। अब देखिए यूजेबल होस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे टोटल 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट। कितने बिट पे 0 था, 2 बिट पे, 8 और 8 16। तो 2 पे पावर कितना हो गया, 16 -2, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 65,534। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप नेटवर्क आईडी निकालिए, ब्रॉडकास्ट आईडी निकालिए और कितना आप अपने आईपी एड्रेस को शेयर कर सकते हैं। तो आज हम बात किए आईपी एड्रेस के बारे में कि आईपी एड्रेस होता क्या है,
कितने टाइप का होता है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं बहुत जल्दी शॉर्ट में। पहला क्या है, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये दो प्रकार का होता है, इसमें दो भाग होता है, एक नेटवर्क आईडी होता है, एक होस्ट आईडी होता है। आपको नोट बना लेंगे बहुत जल्द, इसका मैं नोट्स भी आप सभी को उपलब्ध करा दूंगा। ये दो वर्जन में होता है, IPv4, IPv6। IPv4 क्या 32 बिट होता है। इसमें टोटल 4 सेक्शन होता है, सभी सेक्शन 8 बिट का होता है। ठीक है, ये क्लास A B C D E में डिवाइड होता है। इसका मैक्सिमम रेंज 255 होता है, 0 से 255, 0 से 255, 256 नहीं होगा क्योंकि इसका रेंज ही है फिक्स 255। IPv6 क्या है, टोटल 128 बिट होगा। टोटल इसमें कितना ऑक्टेट होगा, 8 ऑक्टेट होगा, जबकि उसमें कितना था, 4 ऑक्टेट था। इसका 0 से IPv4 में 255 था, इसमें 65,534 है। टोटल इसमें 8 ऑक्टेट है। टाइप ऑफ आईपी एड्रेस क्या है, पब्लिक प्राइवेट स्टैटिक डायनेमिक। आपको बताए थे क्लास A B C का सभी का रेंज होता है। उसका सबनेट मार्क्स निकालने के लिए आपको बताया, फाइंड आउट करने के लिए बताया कि कौन सा क्लास का में कौन सा नेटवर्क आईडी है, कौन सा होस्ट आईडी है। इसके बाद आपको बताया सबनेट मार्क्स निकालने के लिए। इसके बाद आपको बताया नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी और नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट और आईपी एड्रेस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में। आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट करेंगे और हमारा वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।